लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का पर्याय बन चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के अहम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय महासचिव पद से। हालांकि उस पर तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि असली इस्तीफा तब माना जाएगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या, इस पर बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक और सहयोगी अपना दल कमेरावादी की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी सीधे तौर पर जो टिकट वितरण हुआ जिनको राज्यसभा भेजा जाना था, उन पर सवाल उठा दिए कि आखिर समाजवादी पार्टी ने इसमें पीडीए का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां पर दिया है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स में पीडीए का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। इस पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी में लंबे समय से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग तरीके से हिंदुत्व, हिंदू धर्म को लेकर के, तमाम देवी देवताओं को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे और जिनको लगातार ये कहा जा रहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना व्यक्तिगत बयान है, अपना व्यक्तिगत बयान है। और आखिर में जब उन्होंने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, उन्होंने कह दिया कि अगर ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और मैं तो फिर मुझे राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, तमाम नेता भी ये कह रहे थे, विपक्ष के भी और समाजवादी पार्टी के अंदर से भी, कि भाई वो जो कुछ बोल रहे हैं वो उनका निजी बयान है, लेकिन वो जो एक पद पे बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का बयान है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, डिसीजन लेने वाले पद पे बैठे हुए हैं, एक तरीके से फेस ऑफ द पार्टी हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर भी बड़ी समस्याएं थी। समाजवादी पार्टी का दो एक तरीके से ध्रुवीकरण था। एक वर्ग था जो स्वामी प्रसाद मौर्य से खुल करके नाराज था, वो कह रहा था कि भाई इनकी वजह से हम लोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है सब जगह पे। ऐसे पद पे बैठे हुए हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि इनका निजी बयान है तो लोग पूछते हैं कि भाई राष्ट्रीय महासचिव का बयान है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। तो बहुत सारे सवाल थे और उसमें एक एंगल ये भी निकल के आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी राज्यसभा के लिए उनकी तरफ से भी एक डिमांड थी। वो भी चाह रहे थे कि राज्यसभा के लिए उनसे पूछा जाए, उनसे बात किया जाए। वहाँ उनकी भी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा जितने बयान आ रहे थे उसको कहा जा रहा था कि उनका निजी बयान है। बात तब बढ़ी जब मनोज पांडे, जो कि मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में, वो लगातार उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बहुत सारे बयान पूछे और यही सवाल जब पूछा गया प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, क्योंकि पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो उनका निजी बयान हो सकता है ये, और उनको वो अपना निर्णय लेने के लिए। तो ये तमाम बातें जब सामने शिवपाल यादव ने भी बोला कि भाई धर्म पर कम से कम प्रपंच ना करे, साफ तौर पर उन्होंने ये बातें जो आ रही थी। देखिए, पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, शिवपाल यादव, मनोज पांडे भी एक धड़ा उनका है, अपना प्रोफेसर राम गोपाल यादव, हर तरफ से ये कहा जा रहा लगा था कि भाई अब आप ज्यादा बयानबाजी मत कीजिए और आप जो कुछ कहिए आप उसको बताइए कि ये मेरा निजी बयान है। मुझे लगता है इन सब चीजों को, और राज्यसभा में उनसे बातचीत नहीं की गई, पूछा नहीं गया। ये दो ऐसे मौके आए जब उनको ये लगा कि भाई हम इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन पार्टी उसको ले नहीं रही है अपने ऊपर, पार्टी डिसोन कर रही है। पद छोड़ा है, पार्टी भी छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे। आप देखिएगा, वक्त रखे स्वामी प्रसाद मौर्य। आप ये देखिए कि मुझे याद है कि 5 जनवरी 2022 को उनके साथ में बैठा था। उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके बारे में चर्चाएं हैं, आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, सपा जा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि भाई सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है, क्या हवा है। तो हमने कहा भाई बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। तो उन्होंने कहा भाई जहां सरकार वहां स्वामी। लेकिन 7 तारीख को 2 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया पार्टी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत मौके पर, देखिए उनकी बेटी बीजेपी में है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी क्या है, समाजवादी पार्टी के लिए किस तरीके से वो बातें कर रहे थे। तो उनको आज की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम से उनको समझ पाना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामविलास पासवान, बिल्कुल, वो कभी भी उनको अगर अच्छे ऑप्शंस मिले, अच्छे,
और राजनीति में प्रशांत जी, अब आप ये बताइए, बिहार में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसके बाद कोई क्या नैतिकता बची है राजनीति में? भाई बीजेपी ने जब खुद ये कह दिया था सारे दरवाजे बंद हैं नीतीश बाबू आपके लिए, उनको बुला के ले लिया। क्या संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी हैं, बदायूं से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये एक विंडो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले से खुली छोड़ करके रखी थी कि खुदा न खास्ता कभी जरूरत पड़ेगी तो कम से कम कोई तो बैटिंग करने वाला होना चाहिए बीजेपी की तरफ से। देखिए बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे, और ये अगर मॉरल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बिल्कुल सवाल में, अगर भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को उन्होंने वहां टिकट दिलाया, सांसद बनाया और आप पार्टी छोड़े, तो नैतिकता तो यही थी कि उनको भी पार्टी के पद से इस्तीफा देना चाहिए था। सांसद बनी रहती, कोई समस्या नहीं थी, बीजेपी उस पर जो एक्शन लेना होता लेती, लेकिन पार्टी की राजनीति से इस्तीफा लेना चाहिए। संघमित्रा मौर्य पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे वो समर्पण का कार्यक्रम हो, संगठन का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा, यानी उनकी जो आइडियोलॉजी भाजपा के प्रति रही है। और आप क्या, तो ये लोग बड़ा द्वंद था लोगों के बीच में, भाई ये कैसी राजनीति है एक ही घर में। और मुझे लगता है कि आपने जो कहा हो सकता है ये बिल्कुल कि उन्होंने छोड़ रखा। लेकिन एक संशय वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के इतना अग्रेसिव रहती थी, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए, और लगातार, चूंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो हिट पॉइंट था वही धर्म था, और जो सबसे फेवरेबल कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की है वो धर्म है। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कैसे उनको कैसे बचाव कैसे करेगी पार्टी? कौन से वो पॉइंट होंगे, किस मुंह से बचाएगी उनको? भाई कैसे ओम प्रकाश राजभर का बचाव किया उन्होंने, कैसे दारा सिंह चौहान का बचाव किया, कैसे नीतीश कुमार का बचाव किया। भाई यही ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं कहा था, आपको याद होगा, बहुत कुछ कह दिया था, और ऐसा ऑब्जेक्शनेबल तक कह दिया था कि ठीक बात है, योगी आदित्यनाथ को नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और आज वो है, मिल रहे हैं, हंसी खुशी मिलते हैं, बुके लेकर, लेकिन स्पेस नहीं मिला है अभी तक उत्तर प्रदेश बस देखिए वही है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो थोड़े अलग मिजाज के हैं, उस बात को समझिए, हर कोई समझे, वो अलग मिजाज के मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के इस समय। और आप देखिए कि नीतीश कुमार क्या क्या नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन वो आज भी बुके देकर के मिल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से। तो ऐसे ही अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले जाएंगे कल को और एक लाइन ही कह देंगे कि भाई हम जिनकी बात कर रहे थे उनको पूछने वाला वहां कोई नहीं है, असली पीडीए, असली दलितों और वंचितों की आवाज तो भाजपा में उठाई जा रही है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रखे हम उनको बुलंद कर पाएंगे तो वहां चले आएंगे वो। इसमें भाई देखिए ये कोई नैतिक पॉलिटिक्स थोड़ी रह गई है। आपको 5 साल मंत्री वहां रहे, फिर इधर आ गए, इधर जाने की लग रही क्या? देखिए मुझे लगता है कि अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन उनकी जो राजनीति की जो स्टाइल है वो देख के, और जिस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है एमएलसी बने रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी आपको समर्थन देकर के एमएलसी बना सकता था। पार्टी के पद पे रहना, और वहां भी आपको पूछा जाए, पूछा नहीं जा रहा इस समय, पूछा नहीं जाना मुझे लगता है ज्यादा बड़ी बात है। तो वो देखेंगे कि भाई उनको ज्यादा कहां पे पूछ उनको मिल रही है, और कौन उनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूछेगा। पल्लवी पटेल पे आते हैं। पल्लवी पटेल ने जो अभी राज्यसभा के कैंडिडेट्स जो समाजवादी पार्टी ने जारी किए, जिनका नामांकन हुआ, उसमें आपत्ति जताई, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है पल्लवी पटेल। कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल की जो मां है कृष्णा पटेल, उनको राज्यसभा भेजे जाने की कुछ बातचीत थी और वो नहीं भेजी गई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया इसमें पीडीए कहां है। क्या आने वाले वक्त में अपना दल कमेरावादी जो है वो भी समाजवादी पार्टी से बिल्कुल देखिए अलग होंगी, बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि आप ये देखिए उनके जो बयान है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अब आ चुके हैं कि भाई इसमें पीडीए कहां है। पीडीए को लेकर के ही तो सब एकजुट हुए थे। उन्होंने अखिलेश यादव के उस सेंस ऑफ विजडम पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि इसमें पीडीए कहां है, आप क्यों भेज रहे हैं उनको, जया बच्चन को भेज रहे हैं, क्यों आलोक रंजन को आप भेज रहे हैं, भाई रामजीलाल सुमन, वो समझ में आता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे, इन लोग को भेजने का क्या मकसद है। दरअसल वो अपनी माँ के लिए स्पेस चाहती थी कि उनसे भी बात किया जाए और उनकी पार्टी को एक स्पेस मिलाया जाए, क्योंकि बहुत पुराना एसोसिएशन है, संख्या कम है। पल्लवी खुद सपा के टिकट पर ही सुरातू से विधायक है, लेकिन उनको लगता है कि उनको स्पेस मिलना चाहिए था। लेकिन अब वो खुल करके बोल रही है, तो ये मान के चला जा रहा है। नहीं दिया तो क्योंकि राज्यसभा के लिए तो वोटिंग भी होगी।
विधायकों की? देखिए, अब मुझे लगता नहीं है क्योंकि आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 10 नंबर्स हैं और 10 नॉमिनेशंस हैं, तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं अब है। हाँ, अगर वो किसी एक उसमें प्रस्तावक हैं अपना नाम विड्रॉ कर लेती हैं, तो फिर इसमें समाजवादी पार्टी को एक सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा या उसकी जो भी प्रक्रिया हो। लेकिन ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, इन दोनों लोगों ने समाजवादी पार्टी को झटका दिया है। ठीक बात है। कुल मिलाकर के चुनाव से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के साथ बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। अगर नहीं बने रहते हैं तो क्या दोबारा उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होगी, और अगर एंट्री होगी तो वो कौन कौन से बिंदु होंगे, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, वो कौन कौन सी कवर करने के तरीके होंगे। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कुछ भगवान राम पे बोल चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा पे बोल चुके हैं, रामचरितमानस पे बोल चुके हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव कम से कम उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के ही इर्द गिर्द रहने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।